मेरे प्रिय देशवासियों, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अनिल फौजी आपके सामने। बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार, सभी को नमस्कार। भाइयों दोस्तों, आप लोग कई महीने से अपने देश में देख रहे हैं, एक दो फौजी हैं। एक महाराष्ट्र से चंदू चौहान फौजी, एक यूपी से हरिंदर फौजी। लोगों को शायद पूरा देश लंबे समय से देख रहा है। बड़ा गज़ब की बात है, बड़ा अफसोस की बात है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा सम्मान मेरे ख्याल से देश की सेना को दिया जाता है। जलवायु थल जो तीनों सेनाओं हैं, सबसे बड़ा सम्मान तीनों सेनाओं को लोग अपने मुंह से देते हैं, लेकिन दिल से नहीं। जितना बड़ा देश की सेना का सम्मान लोग मुंह से देते हैं, उसका उल्टा कहा जाए तो अपमान, गिरी हुई निगाह से लोग सेना को देखते हैं। मैं खुद स्वयं फौजी हूँ। मैं उन दोनों का दुख दर्द समझता हूँ। हमारे देश में एक भी ऐसा रिकॉर्ड बता दीजिए जो कि कभी भी कहीं इनकी प्रति किसी भी सामाजिक प्राणी ने, किसी संगठन ने, किसी पॉलिटिक्स ने, किसी एक नेता ने, किसी भी मीडिया ने, किसी भी व्यक्ति ने इनका साथ दिया हो। कहीं भी आगे पीछे सोच लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए, पूछ लीजिए। सिर्फ मुँह से सम्मान तो बहुत देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि हम सब के दिल और दिमाग में ये वर्दी जो पहना हुआ है, ये सेना है, बहुत गिरी हुई है। इसीलिए कोई साथ नहीं देता है। किसी भी मीडिया वाले ने आज तक कहीं बहस नहीं कराई है, सरकार से जवाब नहीं पूछा। जनता ने भी नहीं, मीडिया ने भी नहीं, किसी ने भी न सरकार से पूछा और न सरकार ने स्वयं से पूछा। किसको पता नहीं है? क्या राष्ट्रपति जी को पता नहीं है? प्रधानमंत्री जी को पता नहीं है? रक्षा मंत्री जी को पता नहीं है? कहने को तो ये लोग बहुत डायलॉग मारते हैं, बहुत बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो जाकर के सरहद पे मिठाई खिलाते हैं। बहुत प्रकार के डायलॉग हैं जो मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, आप लोग सुनते हो। एक देश का नागरिक, सैनिक इतना बड़ा देशद्रोही है कि उसकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। एक भी व्यक्ति उसके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है, उनकी बात रखने को तैयार नहीं है, बोलने को तैयार नहीं है। जो पार्टियां, जो बड़े बड़े नेता, मैंने देखा था हरिंदर फौजी और चंदू चौहान को एक लखनऊ में एक कोई बहुत बड़े नेता हैं, जो पार्टी के शायद अध्यक्ष भी हैं और बड़े नेता हैं, उनसे मिलने गए तो पूरे दिन बैठा के रखा, मगर उस व्यक्ति ने उन लोगों को अपने पास आने नहीं दिया। देख लीजिए, जितना बड़ा नेता हो, जो देश के हित में बात करता हो, उसका मेन कारण पता क्या है? कोई भी बड़ा व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि छोटा व्यक्ति अपना अधिकार हक से मांगे। तमाम जगह देखा होगा, किसी सीएम ने एक बच्चे को सीएम बना दिया, किसी डीएम ने एक बच्चे को डीएम बना दिया, पूरे दिन के लिए काम करने के लिए छूट दे दी। इससे साबित होता है कि वो लोग बहुत अच्छे हैं। ये बड़ी हस्तियाँ, ये बड़े लोग सिर्फ ये चाहते हैं आप मेरे लिए काम करो, आप मेरी बराबर पे मत आइए। आप मेरी बराबर पे आ जाओगे तो हम कहाँ जाएंगे? जो सिर्फ वो बातें करते हैं, काम नहीं करते हैं। कोई तमाम प्रकार की यात्राएं करता है, तमाम प्रकार के आंदोलन करता है, जो चीज़ बिल्कुल सामने है, जो बंदा तुम्हारे सामने आ रहा है। ऐसे ये केंद्र का नेता है, बहुत बड़ा पार्टी का मालिक भी है किसी पार्टी का, वो भी बहुत प्रकार की बातें करता है, लेकिन जब उससे भी हरिंदर फौजी मिलने जाते हैं तो वो व्यक्ति भी सुनता नहीं है। तो बड़ा गजब की बात है, एक ही व्यक्ति इसी देश में रह के सबके सामने इसी मुँह से इज्जत भी करता है और इसी मुँह से अपमान भी करता है।
तो क्या ये वर्दी इतनी गिर चुकी है, इस वर्दी के साथ कोई साथ नहीं देने को तैयार है। और दुख होता है, आंख से आंसू नहीं आता है, दिल में आंसू आता है। कोई भी फौज का साथ देने को तैयार नहीं है। सिर्फ बातें बहुत अच्छी करा लीजिए, बड़ी बड़ी ताकत, सब कुछ पता है, फिर भी कोई सच काम करने को तैयार नहीं है। इसका मेन मुद्दा ये है कि लोग ये नहीं चाहते हैं कि हमारे देश में काबिल लोग आगे बढ़ें, इज्जतदार लोग आगे बढ़ें, समझदार लोग आगे बढ़ें। वो चाहते तुम गुलाम बन के रहो, तुम आगे मत आओ, तुम्हारी हम हेल्प करेंगे, तुम्हारी हम मदद करेंगे, तुम्हारी बात को सुनेंगे, तुम्हारी बात को आगे रखेंगे, तो तुम जैसे हज़ार लाखों करोड़ों लोग आगे आ जाएंगे और लूट करने से वो लोग बच जाएंगे और आप लोग वहाँ पहुँच के अच्छे काम करोगे। कहना को तो बहुत कुछ है, क्या क्या कहूँ, आप लोग सब कुछ जानते हो। उन गलत लोगों ने अपने हाथ में सब कुछ ले लिया देश का। कहने को कहते हैं अपना अधिकार मांगो, क्या कोर्ट को पता नहीं है? इतना बड़ा हंगामा हो रहा है, ये तो किसी के बारे में आज गालियां दे दो, बड़े व्यक्ति के गाली दे दो, कुछ गलत बोल दो तो एफआईआर भी हो जाएगी, गिरफ्तार भी हो जाएगा। एक व्यक्ति अपने अधिकार के लिए चिल्ला रहा है, रोडों पे जा रहा है और लोग मजाक करके उसको देख रहे हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां उसको देख के चली जा रही हैं। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, सोचो समझो कुछ करो। आज फौज गुलाम नहीं है, हम सब गुलाम होते जा रहे हैं। ये सरकारें, ये गंदे लोग बैठे हुए ऊपर, इन्होंने हमारा दिमाग भी ख़त्म कर दिया और हमारे हाथ पैर भी काट दिए हैं। हम लोग अफाज हो गए, कुछ नहीं कर सकेंगे आने वाले टाइम में। हमारे बच्चे हमको गालियां देंगे कि माँ बाप तुमने क्या किया है, गंदे लोगों के हाथ में देश सौंप दिया है और आप लोग चुपचाप बैठे रहे। अंग्रेज़ों के टाइम में और अभी इतना फ़र्क है। अंग्रेज़ों को टाइम में, अंग्रेज़ों को डर की वजह से लोग हमारा साथ तो नहीं देते थे, लेकिन हमारे खिलाफ भी नहीं रहते थे। आजकल लोग हमारा साथ भी नहीं देते हैं और हमारे खिलाफ भी रहते हैं। हमारे देश में हर व्यक्ति चाहता है अच्छा इंसान पैदा हो, लेकिन अच्छे का साथ कोई नहीं देता है। क्यों? अच्छा व्यक्ति को भी नुकसान नहीं कर सकता है और गलत व्यक्ति नुकसान कर देगा, इसलिए हर व्यक्ति कहीं ना कहीं गलत को सपोर्ट करता है। और लगभग लोग ये चाहते हैं हमारे पड़ोसी में सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे योद्धा पैदा हों जो आज़ादी दिलाएं। मरे तो वो और फ़ायदा हो तो मुझे, लेकिन मैं नहीं अपने घर में चंद्रशेखर, सरदार भगत सिंह को पालूंगा, मैं तो सिर्फ व्यक्तिगत फ़ायदा लूँगा। ऐसे सोच हमारे देश की। कोई नहीं, सबके अपने अपने कर्म कर्तव्य फर्ज हैं। हम या हमारी जैसे सोच रखने वाले लोगों को देश से सिर्फ इतना लेना देना है कि जब तक देश में जिंदा हूँ, देश के लिए अच्छे काम करना है, अच्छे विचार रखना है, व्यक्तिगत फ़ायदा नहीं ढूंढना है। क्योंकि हमारे आदर्श हैं सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे लोग हमारे आदर्श हैं जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया बिना किसी स्वार्थ के। वो लोग देशद्रोही हैं जो जिंदा भी रहे आज़ादी के टाइम में और आज़ादी के बाद उन्होंने पूरा फ़ायदा भी लिया और कहीं न कहीं उनको बहुत बड़ा सम्मान मिला देश में। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि मैंने एक सिद्धांत बनाया है कि मैं कभी पार्टी का और किसी नेता का अपने ज़बान से नाम नहीं लूँगा। क्यों? नाम अच्छे लोगों के लिए जाते हैं, गंदे के नहीं हैं। तो इतने गिरे हुए लोगों का मैं नाम अपने ज़बान से नहीं लेना चाहूँगा। और जाति का और धर्म का नाम इसलिए नहीं मैं लेना चाहता हूँ कि मेरे लिए सब बराबर हैं। तो हमने अपने आदर्शों से सीखा है स्वयं के लिए फ़ायदा के लिए कुछ नहीं करना है। जिस देश में आए हो, देश के नागरिक हो, तो देश के लिए सोचो, देश की जनता के लिए सोचो। फ़ायदा इतना ही है, एक दिन मारे जाएंगे, तो वो दिन बहुत बड़ा खुशी का दिन होगा कि देश के लिए मेरी जान गई। लोग खुशी के लिए जीते हैं, लेकिन मैं दूसरों की खुशी के लिए जीना चाहता हूँ, यही मेरी खुशी है। आने वाले टाइम में
हम जो चुपचाप बैठे हुए हैं, हमारी सरकारें, हमारे राजनेता देश को खोखला कर दे रहे हैं। इससे अंग्रेज अच्छे थे, कम से कम उन्होंने हमको बहुत कुछ दिया। लूट के तो ले गए, लेकिन बहुत कुछ छोड़ के गए और बहुत कुछ बना के गए। और अब हमारे नेता क्या करते हैं? एक कहावत है, अंग्रेजों से काले अंग्रेज बहुत खतरनाक हैं। इनके सामने एक आवाज़ बन के आओ, इनको दिखाओ हम सब समझदार हैं, हम सबको देश के लिए सोचने का अधिकार है, हम सबको देश के लिए करने का अधिकार है। जब वो लोग बैठे हुए पावर में गलत काम को छिपाने के लिए हज़ारों लाखों करोड़ों उपाय करते हैं, तो हम क्या कुछ सैकड़ों उपाय नहीं कर सकते अच्छे काम को करने के लिए? हमारा एक कदम शमशान घाट में रखा हुआ है, भरने के लिए तैयार हूँ। दूसरा कदम देश की जनता के लिए रखा हुआ है। जब तक जान है तब तक देश की जनता के लिए सोचते रहेंगे, और जिस दिन मरेंगे उस दिन गर्व महसूस होगा। आखिरी पल, इस देश में जन्म लिया जहाँ की जनता ने मुझे एक गिरा हुआ इंसान समझा, फिर भी हमने अपना योगदान इस देश की जनता की उन्नति के लिए दिया। क्योंकि फील भी होता है, काश मैं अमेरिका, चाइना, रूस, जापान जैसे देश का नागरिक होता तो गर्व होता कि मैं अपने देश के लिए सोच रहा हूँ, अपने देश के लिए कर रहा हूँ। हिंदुस्तान में ऐसा मौका नहीं है। यहाँ तो अनकाबिल लोगों को पावर में बैठा दिया जाता है, और काबिल लोग चप्पल चटका के रोड पर घूमते रहते हैं, और जब ज़्यादा मुँह खुलती है तो सरकार उनको फंसा के जेल में डाल देती है, मरवा देती है। तो उसका कोई डर नहीं है। वो दिन बड़ा खुशी का, गर्व महसूस होगा जब यहाँ की सरकारें, जब तानाशाही लोग जेल में डालेंगे या मरवा देंगे। लेकिन जब तक जान है देश के लिए है। नमस्कार।